Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. In this video, we will discuss the top most important books to improve your English for UPSC CSE. UPSC CSE के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताबें हैं उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी चूज द पेन। यस, तो पहली चीज़ आज अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है या हिंदी मीडियम में पढ़ाई नहीं भी की है, तो उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अभी वो यूपीएससी का एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में वो अपना एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं और इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं। दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम में हैं या इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर चुके थे, लेकिन फिर भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं फॉर CSAT एंड फॉर अदर इंटरव्यूज, उन सब चीज़ों के लिए। तो इंग्लिश के लिए क्या क्या चीज़ें आपको यूपीएससी में चाहिए? देखो, CSAT में आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है। सेकेंड, आपकी ग्रामर सही होनी चाहिए, आपकी राइटिंग जो है सही होनी चाहिए जो आप लिख रहे हो। तीसरी चीज़ है आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और नंबर 4, आप करेक्ट इंग्लिश लिख रहे हो, मतलब आपके पास जो आप लिख रहे हो, आपका जो एक्सप्रेस आप कर रहे हो अपने वर्ड्स को, वो ठीक तरीके से हो रहा है, ब्रीफली, सही तरीके से, सही शब्दों में। तो ये 4 चीज़ें होती हैं। और 5वीं चीज़ होती है कि आप नॉर्मली, मतलब ओवरऑल इम्प्रूव करना चाहते हो अपनी स्पीकिंग को और राइटिंग को। ठीक है, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो। इन सब के लिए अलग अलग किताबें हैं। ये नहीं है कि आपने ग्रामर की बुक पढ़ी और आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, नहीं। ग्रामर की बुक अलग होती है, CSAT की बुक अलग होती है, वोकैबुलरी की बुक अलग होती है, करेक्शंस के लिए अलग होती है, और स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए अलग किताब है। तो इन 5 किताबों का जो मतलब क्या रोल है और कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज आपको बताना चाहूँगी कि आप टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट के साथ 5000 पेजेस के हैंड रिटन नोट्स हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे। पर्सनलाइज मेंटरशिप का आपको कॉल एंड व्हाट्सएप पे मिलेगी। यूपीएससी की सभी स्टैंडर्ड बुक्स, सारे कोचिंग का मटेरियल, सारा PDF कंपाइलेशन मिलेगा। और हम आपको एक डेली स्टडी प्लान, एक टाइम टेबल बना करके भी देंगे, जिसके द्वारा आपको ये पता रहेगा कि आपको कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, क्या पढ़ना नहीं है, कैसे शुरू करें, पहले क्या पढ़ें फिर बाद में क्या पढ़ें, और कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से एजुकेटर को फॉलो करें। ये सारी बातें हम आपको एक डेली स्टडी प्लान टाइम टेबल में लिख करके देंगे। तो ये सारा आपको एकदम कस्टमाइज करके मिलेगा, और आप मेरे अलावा बाकी के सभी टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस को भी देख सकते हैं। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ये हमारी टीम आपको हेल्प करेगी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। जस्ट याद रखिए, टॉप 10 रेफरल कोड टू टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। तो अब हम आज के टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो हिंदी टू इंग्लिश, अगर आपको मान लीजिए कि कन्वर्ट करना है अपना मीडियम, सबसे पहला क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि अगर मान लीजिए कि यूपीएससी का एग्जाम है, तो एक तो होता है आपका प्रीलिम्स, फिर आपका आता है मेंस, और फिर आता है आपका इंटरव्यू, राइट। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या टेंशन है कि अगर हम लोगों ने मेंस इंग्लिश में लिखा तो क्या इंटरव्यू फिर भी हिंदी में दे सकते हैं? ये पहला क्वेश्चन है। यस, इट इज पॉसिबल। देखो, प्रीलिम्स में तो आपको वैसे भी टिक करना होता है, उसमें तो कोई इंग्लिश हिंदी का चक्कर नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स का तो ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसमें तो आपको टिक करना है। तो ये आप तो हिंदी इंग्लिश जो भी आपको समझ में आती है उस हिसाब से आप कर लो। मेंस में होता है आंसर राइटिंग, तो वो अगर आप इंग्लिश में लिख देते हो तो भी आप हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं, राइट। ये हो सकता है, येस इट इज पॉसिबल। तो अब इस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ये हमारा मुद्दा है कि येस इफ इट इज पॉसिबल, तो हम इंग्लिश मीडियम में कैसे इम्प्रूवमेंट लाएंगे, क्या पढ़ें हम, कैसे मतलब चीज़ों को ठीक करना है। तो बुक्स की बात करते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ गाइस, इसकी जो बुक्स हैं वो सबके लिए अलग अलग है। पहले मैं बुक आपको बताऊंगी ग्रामर के लिए, ठीक है। दूसरी मैं आपको बुक बता रही हूँ जो है आपके वोकैबुलरी के लिए, जिनकी ग्रामर सही है वो वोकैबुलरी इंप्रूव करेंगे।
तीसरी जो बुक मैं आपको बता रही हूँ वो है ट्रांसलेशन प्रैक्टिस के लिए अपने आप को, ताकि आप करेक्शन में ठीक से लिखो, जो आप सोच रहे हो आप वही लिखो, करेक्ट फॉर्मेट में लिखो। चौथी बुक मैं आपको बताऊंगी सीसैट के लिए, ठीक है, सीसैट के लिए। और पांचवी बुक मैं आपको बताऊंगी स्पीकिंग स्किल्स और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ओवरऑल इंग्लिश आपको अगर इम्प्रूव करनी है। तो ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर के लिए आती है JPH इंग्लिश ग्रामर। ये जो बुक है इससे आपका ग्रामर जो है बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। और JPH इंग्लिश ग्रामर की बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। JPH इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी है, ये कोई भी स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस सारा कवर होता है। अब आपको ये बुक पढ़नी कैसे है? कुछ नहीं करना है, फर्स्ट पेज से पढ़ना शुरू कीजिए, लाइन टू लाइन पूरा पढ़िए, इसको कवर टू कवर पूरा पढ़िए। काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आपके बेसिक्स वीक हैं तो आपको ये बुक बहुत काम आएगी, बहुत ही अच्छी किताब है। वोकैबलरी, वोकैबलरी का मतलब होता है अपने वर्ड स्टॉक को बढ़ाना। आपके पास जो है वर्ड्स बहुत कम है। मान लीजिए कि आप कोई बात करना चाहते हैं, कोई चीज़ बोलना चाहते हैं, बट उसके लिए आपके पास शब्द नहीं आते आपके दिमाग में, या आप एक ही प्रकार के शब्द बार बार रिपीट करते हैं। आप आंसर लिखते हैं, सेम काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सेम काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको पढ़नी है एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स की डिक्शनरी। एंटोनिम साइनोनिम्स की जो डिक्शनरी होती है, ये अगर आप पढ़ते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। एंटोनिम साइनोनिम की जो डिक्शनरी आती है ये आप अरिहंत की ले सकते हो। अरिहंत की इस डिक्शनरी से आपको काफ़ी फायदा होगा। डेली आपको क्या करना है, एक वर्ड नया डेली देखना है, उस वर्ड का ऑपोजिट, उस वर्ड के सिमिलर वर्ड्स और उस वर्ड से बनने वाले सेंटेंसेस, उनकी सारी पॉसिबिलिटीज आपको पता होनी चाहिए। बस एक शब्द आपको डेली सीखना है, ओनली वन वर्ड। अगर आप एक वर्ड डेली सीख लेते हैं, एक वर्ड की मीनिंग, एक वर्ड को आप पूरा याद कर लेते हैं, तो आपके पास रोज एक नया शब्द आ रहा है। अगर आप ये काम डेली करते हैं, जस्ट वन वर्ड, इफ यू रीड डेली, तो आपके पूरे साल में 365 न्यू वर्ड्स आपने सीख लिए, 365 नए शब्द। यानी कि आपके एग्जाम में कितने सारे नए नए वर्ड्स आप यूज कर पाओगे। इससे आपको एक और फायदा है, आप ट्रांसलेशन भी अच्छी कर पाओगे और आपको कम वर्ड लिमिट में रखना अपनी बातों को आ जाएगा। क्योंकि अपनी बातों को एक्सप्रेस करना कम से कम शब्दों में, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स देखोगे आप कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स लिख देते हैं बट उनको ब्रीफ करना नहीं आता। तो अगर आप अपनी बातों को ब्रीफ में लिखना चाहते हैं, ब्रीफली अपने आंसर को कवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए एंटोनिम साइनोनिम की डिक्शनरी पढ़िए डेली। उसमें से एक शब्द मिनिमम डेली कवर कीजिए, और अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो 2-3 शब्द भी आप कर सकते हैं। तो जैसा आपके पास समय हो उसके अनुसार आप चल सकते हैं। अगली चीज़ है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए आपको कौन सी खरीदनी है? ट्रांसलेशन के लिए भी आप जो है अरिहंत की प्रैक्टिस बुक खरीद सकते हैं। ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस की कई सारी किताबें आती हैं। आप इसके लिए मैं ये कहूँगी गाइस कि आप कोई, मैं जो बुक है पब्लिकेशन उस पर मत जाओ। मैंने देखी थी एक बड़ी लोकल सी पब्लिकेशन की बुक थी, बिकॉज आई वॉज बाइंग इट फॉर वन ऑफ माई स्टूडेंट। तो मैंने ये देखा कि उसमें काफ़ी जो है आसानी से लिखा हुआ था चीज़ों को। तो क्या होता है, कई बार कोई पब्लिकेशन है बट आप उससे इतना रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मैं ये कहूँगी कि आप नियर बाय बुक स्टोर पे जाइए और उसको बोले कि भैया मुझे ना ट्रांसलेशन प्रैक्टिस के लिए कोई बुक दिखाओ जिसमें ट्रांसलेशन प्रैक्टिसेस के जो हैं सेंटेंसेस लिखे हुए हों। वो बुक आप खरीदिए, उसको पढ़िए, उसमें से प्रैक्टिस कीजिए, उसमें एक्सरसाइजेस होंगे, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। डेली आप 4 से 5 सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कीजिए। ग्रेजुअली आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगली चीज़ है सीसैट। नाउ सीसैट इज समथिंग जो कि आपको सबको पढ़ना ही है। आपकी इंग्लिश अगर अच्छी है तो भी आप पढ़ोगे, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं भी है तो भी मतलब सीसैट तो चाहिए ही चाहिए। तो सीसैट जो है आपको इसके लिए भी अरिहंत की ही सीसैट की बुक पढ़नी है। और एक बुक होती है वर्ड पावर मेड ईजी। ये बुक आपकी बहुत अच्छे से जो है इंग्लिश को पॉलिशिंग कर देगी, इम्प्रूवमेंट लाएगी। वर्ड पावर मेड इजी, ये जो किताब है ये आपको पढ़नी है। इसके अलावा एक और बुक है, वो है अरिहंत की, जो कि अरिहंत की जो बुक है सीसैट की वो आती है
पूरा एक मैनुअल आता है। इसमें सिर्फ इंग्लिश ही नहीं होगा बल्कि सीसैट के हिसाब से इसमें मैथमेटिक्स, क्यूए और दूसरे वाले क्वेश्चंस, रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, सब कुछ रहता है। तो अरिहंत का सीसैट की एक बड़ी मोटी सी किताब आती है, मैनुअल आता है पूरा, वो आप खरीद लेना। और साथ में ये वर्ड पावर मेड इजी। बस अगला स्पीकिंग की बात करते हैं, ठीक है। ओवरऑल आपको जैसे कि मान लीजिए कि अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है इंग्लिश की, मतलब आपको आती है, आप लिख भी लेते हो, बट कहीं कहीं अटक जाते हो या गलती कर देते हो, या इंटरव्यू में आप इंग्लिश में इंटरव्यू भी देना चाहते हैं। हो सकता है कि मान लीजिए कि आपको इंटरव्यू जो है मेंस आपने इंग्लिश में लिखा, आपने इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही देना है, तो अब क्या? तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने इंग्लिश में इंटरव्यू देना है तो ओवरऑल ठीक करने के लिए इसके लिए जो बुक्स हैं, मैं ये कहूँगी इसके लिए कोई बुक नहीं है, इसके लिए कुछ आप यूट्यूब चैनल्स देखिए। यूट्यूब पे ऐसे कई सारे आपको इंग्लिश इंप्रूवमेंट के ना चैनल्स मिलेंगे, अनअकैडमी के भी चैनल्स आपको मिलेंगे, वो आप फॉलो कीजिए। और साथ साथ आप जो है कोई भी ऐसा पार्टनर ढूंढिए जिसके साथ अपनी कन्वर्सेशन आप कर सको, क्योंकि जो इंग्लिश की ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है वो आती है प्रैक्टिस से, राइटिंग प्रैक्टिस से प्लस बोलने से। अब देखो, एक अच्छा राइटर कौन होता है? जो अच्छा रीडर होता है। आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आप रीडिंग करते हो बुक्स की, जैसे आप मान लो कि नॉवेल्स पढ़ते हो या इंग्लिश में बुक्स पढ़ते हो, एनसीईआरटी इंग्लिश में पढ़ते हो, तो भी आपकी रीडिंग अच्छी हो रही है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, रीडिंग हैबिट अगर आपकी अच्छी है, तो आप अच्छा लिखोगे, अच्छे आंसर्स लिखोगे आप। अगर आपको बोलना है तो आपकी लिसनिंग हैबिट्स अच्छी होना चाहिए। अगर आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो, अगर आपकी स्पीकिंग स्किल्स को अच्छा करना है, तो आप सुनो, ठीक है। आप अच्छे लिसनर बनो, आप लोगों को सुनो, आप अच्छे अच्छे डिबेट्स देखो, आप यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करो, आप कुछ ऐसे पॉडकास्ट सुन सकते हो जिससे कि आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। आप इसके अलावा कुछ ऐसे डिबेट्स देख सकते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में भी काम आएंगे। कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं, जैसे अगर आपको मान लीजिए कभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो आप इंटरव्यूज़ देखिए, टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखिए जो इंग्लिश में हो, या आप जो है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के भी इंटरव्यूज़ देखिए, जो भी अच्छा लगता है। मतलब आपको एक अच्छा लिसनर बनना है, सो दैट आप समझ सकें कि डिफरेंट सेंटेंसेस को कैसे यूटिलाइज किया जाता है और कैसे अलग अलग सेंटेंसेस को यूज़ करके बोला जा सकता है। तो एक अच्छा जो स्पीकर होता है वो पहले एक अच्छा लिसनर होता है। अगर आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो फिर आप लिसनिंग मतलब आप सुनते नहीं हो, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? एक फन लर्निंग वे आपको मैं बताती हूँ जिसके द्वारा आप आराम से इंग्लिश सीखते भी जाएंगे और आपको मज़ा भी आएगा। इंग्लिश के सॉन्ग्स सुनना विद लिरिक्स, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। लिरिक्स जो है ना बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। नए नए लिरिक्स को सीखिए, नए नए लिरिक्स को निकालिए, गूगल से आपको हर एक सॉन्ग के लिरिक्स मिलेंगे और वो सॉन्ग सुनिए। सॉन्ग भी सुनना है, साथ साथ लिरिक्स को पढ़ते जाना है। इससे आपको एक मज़ा भी आएगा, सॉन्ग्स भी सुनने में मज़ा आएगा और आप लिरिक्स भी आपको ध्यान रहेंगे, तो आप नए तरीके से सेंटेंस फ्रेमिंग को सीखेंगे। सेकेंड है कि जैसे कि आप कुछ जो है ऐसी बुक्स पढ़ सकते हैं जो कि मतलब पढ़ना आपको अच्छा लगता है, लाइक नॉवेल्स अगर आपको अच्छा लगता है तो आप नॉवेल पढ़ो या कुछ भी ऐसा। तीसरा, कुछ कार्टून्स भी देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे कार्टून्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो कि टीवी पे आते हैं, वो अगर आप देखो तो उससे भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। चौथा है कि आप जब भी लगता है कि आप बोल रहे हो बट अटक रहे हो, तो भी आप प्रैक्टिस करो, चाहे वो लिखने की हो चाहे वो बोलने की हो। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको बोलने की भी प्रैक्टिस करनी है और लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है, दोनों चीज़ें आप कीजिए। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते हैं तो वो भी अच्छा है। अब कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि अब मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो हम कब करें, क्योंकि एनसीईआरटी जैसे हम पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी ख़त्म करने के बाद मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, या एनसीईआरटी के अलावा हम टॉपिक वाइज ही करें। तो देखिए, पहले आप एनसीईआरटी ख़त्म कीजिए, एनसीईआरटी ख़त्म करना तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद फिर आप जो है कवर कीजिए अपना एक एक करके सारा जो आपका सिलेबस है। तो आप एनसीईआरटी कवर करने के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, टॉपिक वाइज जो है मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया क्या क्या करना है, एक बार मैं सम अप करूँगी इन सारी बातों को। प्रीलिम्स के लिए आपको कुछ नहीं है, टिक मार्क करना होता है, ठीक है। आप उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, पेपर प्रीलिम्स का जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, तो आप उसमें देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आपको बस टिक करना है। मेंस में इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे करेंगे। पहले आप ग्रामर पे, अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ों पे वर्क करना है तो पहले आप ग्रामर को सीखिए, पहले आपको ग्रामर पता होना चाहिए, फिर आप वोकैबलरी पे आएंगे, फिर ट्रांसलेशन कीजिए, फिर सीसैट कीजिए और फिर स्पीकिंग पे ध्यान दीजिए। इसी सीक्वेंस में आपको चलना है। और आपको मैं बताती हूँ, यकीन मानिए कि अगर आप इसमें 1 महीना लग करके काम करेंगे ना, एक महीने में आपकी इंग्लिश आप सीख सकते हैं। और 2 महीने में तो आप बहुत ही बढ़िया बोलने लगेंगे। 2 महीने बहुत कम टाइम है जिसमें आप इस लैंग्वेज को सीख सकते हैं। और अगर आप इसमें 2 महीने नहीं लगाते हैं तो इसमें पूरे लाइफ टाइम आप परेशान रहते हैं। एक बर्डन, एक हवा बन जाता है फिर ये आपके लिए। ठीक है, तो ये आप काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप कि दिस सेशन वॉज यूजफुल फॉर यू। बाकी अगर आपको कोई अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है और उसकी जानकारी लेनी है, उससे रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर टॉप 10 रेफरल कोड, क्योंकि अगर आप ये टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ कई सारे एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेसन। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।